Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, class 8th. I hope you are all fine. In this video, we are going to start a new exercise 2.5 of unit number 2, real numbers. Now let's start the question number 1 of exercise 2.5. Question number 1 is find the square root of the following decimals by prime factorization. हमारे पास given decimals का square root मालूम करना है by prime factorization. सिमिलरली उर्दू मीडियम में क्या होगा, दर्ज झेल कसूर इशारिया का जज़र बजरिया मुफरद तज्ज़ी मालूम कीजिए। नाउ लेट्स स्टार्ट द पार्ट नंबर 1। पार्ट 1 में हमने स्क्वायर रूट मालूम करना है किसका, 1.21 का। स्टूडेंट फर्स्ट स्टेप क्या होगा कि ये जो डेसिमल होगा इसको हम चेंज कर लेते हैं फ्रैक्शन में। तो फ्रैक्शन में किस तरीके से चेंज किया जाता है, अगर मैंने इसका पॉइंट ख़त्म करना हो तो पॉइंट कैसे ख़त्म करते हैं, पॉइंट की जगह पे आ जाता है 1 और पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स थे 2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 ज़ीरोज़ आ जाएंगे। यानी इसको हम लिख सकते हैं 121 डिवाइडेड बाय 100। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, हम इनका स्क्वायर रूट सेपरेट कर लेते हैं। तो स्टूडेंट स्क्वायर रूट कैसे सेपरेट होंगे, 121 के ऊपर स्क्वायर रूट सेपरेट कर लिया जाएगा और 100 के ऊपर स्क्वायर रूट सेपरेट कर लिया जाएगा। अब हमने क्या करना है, 121 का स्क्वायर रूट मालूम करना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन और 100 का स्क्वायर रूट मालूम करना है। सो 121 की फैक्टराइजेशन कैसे हो जाएगी, 11 1s are 11 और फिर अगेन 11, तो 11 1s are 11। फिर नेक्स्ट क्या आ जाएगा, 11 1s are 11। अब नेक्स्ट किसकी फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, 100 की। सो स्टूडेंट्स 2 से स्टार्ट कर लेते हैं, 2 5s are 10 और 0 एज इट इज़। अगेन क्या आ जाएगा, 2 2s are 4 और 2 5s are 10 आ जाएगा। नेक्स्ट 5 पे कर लेते हैं, 5 5s are 25 and 5 1s are 5। सो स्टूडेंट्स 121 के फैक्टर्स क्या आ गए, 11 मल्टीप्लाई बाय 11 डिवाइडेड बाय, और 100 के फैक्टर्स क्या आ गए, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। नेक्स्ट स्टेप क्या होता था, हम लोग क्या कर लेते हैं, इनकी पेयरिंग कर लेते हैं। तो 11 11 एक पेयर बन गया, इसी तरीके से 2 और 2 एक पेयर बन गया और 5 और 5 एक पेयर बन गया। तो हम लोग 11 को लिख सकते हैं, 11 मल्टीप्लाई बाय 11 को लिख सकते हैं 11 का स्क्वायर। अब नीचे क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर। अब ये स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल आउट हो गया, तो बाकी आपके पास क्या आ गया, 11 डिवाइडेड बाय, नीचे डिनोमिनेटर के हम लोग स्क्वायर रूट सेपरेट कर लेते हैं। स्क्वायर रूट सेपरेट कर लिए, नेक्स्ट आपके पास क्या हो रहा है, स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल आउट होके बाकी क्या बच गया, 11 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5। वी नो डैट 2 मल्टीप्लाई बाय 5 इक्वल टू 10, तो क्या आ गया 11 बाय 10। सो द स्क्वायर रूट ऑफ 1.21 इज इक्वल टू 11 बाय 10। अब क्वेश्चन आपके पास गिवन था डेसिमल में, तो हम लोग क्या कर लेते हैं, इस क्वेश्चन को डेसिमल में चेंज कर लेते हैं। तो डेसिमल में किस तरह से चेंज करते हैं, डिवाइड किस तरह से करते हैं, डिनोमिनेटर बाहर लिख लिया जाता है और न्यूमिनेटर अंदर। सो 10 1s are 10, अगेन क्या हो जाएगा, माइनस कर लेंगे। तो 11 में से जब 10 माइनस करेंगे तो बाकी आपके पास क्या आ गया, 1। फर्दर हम लोग क्या कर लेते हैं, पॉइंट की वजह से हम यहाँ 0 ऐड कर लेते हैं और ये 0 डाउन आएगा तो ये बन जाएगा 10। सो 10 1s are 10, 10 को 10 से माइनस करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 0। सो डेसिमल में चेंज होके क्या आ गया, 1.1। सो दिस इज योर आंसर। सो स्टूडेंट्स ऑल द पार्ट्स आर सेम, so in the same way you can do the remaining parts of question number 1. Now let's start the question number 2. Question number 2 क्या है, find the square root of the following decimals by division method. गिवन डेसिमल्स के हमने क्या मालूम करना है, स्क्वायर रूट मालूम करना है, किस तरीके से, बाय डिवीजन मेथड से। नाउ लेट्स स्टार्ट द थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में हमने क्या करना है, 10.24 का हमने क्या मालूम करना है, स्क्वायर रूट मालूम करना है बाय डिवीजन मेथड। सो स्टूडेंट्स डिवीजन मेथड में हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं डेसिमल के पहले वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं इंटेग्रल, और इंटेग्रल पार्ट और डेसिमल के बाद वाले पार्ट को हम बोलते हैं डेसिमल पार्ट। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम लोग पेयरिंग करते हैं। तो पेयरिंग कैसे करते हैं, इस डेसिमल से पहले हम जो पेयर बनाएंगे वो राइट
टू लेफ्ट होगा। अगर यहाँ पे 2 नंबर्स और लिखे होते तो यहाँ पे एक और पेयर बन जाता। और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इस डेसिमल के बाद ये जो पेयर्स होंगे, यहाँ पे जो डिजिट्स लिखे गए होंगे उनके पेयर्स आपने लेफ़्ट टू राइट बनाने हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे अगर 10.2469 लिखा गया होता, हमने पेयर्स कैसे बनाने थे, 24 एक पेयर बन जाना था और 69 एक पेयर बन जाना था। सो नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, हमने एक ऐसा नंबर फाइंड आउट करना है जिसका स्क्वायर लें तो वो इस 10 के नियरेस्ट आ जाए। सो 2 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करें तो वो आ जाता है 4, 3 को 3 से करने से आ जाता है 9, जो कि 10 के नियरेस्ट है। सो 3 ज़ार क्या आ गया 9। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि हम 10 में से 9 को माइनस करें तो वो आ जाएगा 1। अब यहाँ पे है डेसिमल पॉइंट, तो डेसिमल पॉइंट का पेयर जब हम नीचे उतारते हैं तो पेयर नीचे उतारने से पहले हम इस डेसिमल पॉइंट को अपने क्वोशंट में लिख लेते हैं। यानी पेयर जब हम नीचे उतारने से पहले इस डेसिमल पॉइंट को ऊपर क्वोशंट में लिख लिया जाएगा। अब हम क्या कर लेते हैं, 24 को डाउन ले आते हैं तो ये क्या आ जाएगा 124। अब यहाँ पे हम लोग इसको क्या करते हैं, डबल कर लेते हैं, तो 3 का डबल करने से क्या आ जाएगा 6। अब यहाँ पे अगेन हम लोग ऐसा नंबर फाइंड आउट करेंगे कि उस नंबर को उसी से मल्टीप्लाई किया जाए तो इसके नियरेस्ट आ जाए। अगर हम 62 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 124, तो 124 आ गया। सो 62 2 ज़ार क्या आ गया 124। नेक्स्ट क्या कर लेते हैं, हम इनको माइनस कर लेते हैं और माइनस करने से क्या आ गया 0। सो 10.24 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा 3.2। So students, the square root of 10.24 equal to 3.2. So this is your answer. फर्दर एक और पार्ट डिस्कस कर लेते हैं, पार्ट नंबर 8, 0.00868624। हमने क्या करना है, इस नंबर का स्क्वायर रूट मालूम करना है। स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्वेश्चन में क्या था कि हमारे पास इंटेग्रल पार्ट में कोई नंबर था बट यहाँ पे क्या है 0 है। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग किस तरह से सॉल्व करते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग। सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, इस डेसिमल पॉइंट के जो लेफ्ट साइड पे डिजिट्स होते हैं उनकी पेयरिंग करते हैं राइट टू लेफ्ट, लेकिन यहाँ पे सिंगल डिजिट है तो इट विल रिमेन सिंगल। अब नेक्स्ट क्या आ जाएगा, हम लोग पॉइंट के बाद, डेसिमल पॉइंट के बाद ये जो डिजिट्स लिखे होते हैं इनकी पेयरिंग करते हैं हम लेफ़्ट टू राइट। तो सबसे पहले 0 0 एक पेयर बन जाएगा, 8 6 8 6 और नेक्स्ट क्या आ जाएगा 2 4। तो सबसे पहले स्टार्ट हम लोग कर लेते हैं, 0 को सॉल्व कर लेते हैं तो ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें तो ये इसके इक्वल आ जाए। सो अगर हम 0 को 0 से मल्टीप्लाई करें तो वो आ जाएगा 0। नेक्स्ट क्या कर लेते हैं, अगर 0 में से 0 माइनस करें तो वो आ जाएगा 0। लेकिन उसके बाद अगर हम कोई पेयर डाउन लेके आते हैं, तो इस डेसिमल पॉइंट को ऊपर क्वोशंट में लिख लिया जाता है। सो नीचे क्या आ जाएगा 0 एंड 0। यहाँ पे हम लोग क्या कर लेते हैं, डबल कर लेते हैं। तो 0 के अंदर अगर हम 0 ऐड करें तो वो आ जाएगा 0। नेक्स्ट हम लोग ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें कि 0 के इक्वल आ जाएगा। सो 0 को अगर हम 0 के साथ मल्टीप्लाई करें तो वो किसके इक्वल आ जाएगा 0 के। नेक्स्ट हम लोग क्या कर लेते हैं, इनको सब्ट्रैक्ट करें तो वो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। अब हम क्या कर लेते हैं स्टूडेंट्स, इस 8 6 के पेयर को डाउन ले आते हैं। अगर हम 0 का डबल करें तो वो क्या आ जाएगा 0। नेक्स्ट हमने क्या करना है, एक ऐसा नंबर फाइंड आउट करना है कि अगर उसको उसी से मल्टीप्लाई किया जाए तो वो 86 के नियरेस्ट आ जाए। सो स्टूडेंट्स, अगर हम 8 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करें तो वो आ जाता है 64। अगर हम 9 को 9 से मल्टीप्लाई करें तो वो आ जाता है 81। अगर हम 10 को 10 से करते हैं तो वो आ जाता है 100। 100 क्या है, इस 86 से ग्रेटेस्ट है, 81 इससे क्या है लेस है। सो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे, 9 को अगर हम 9 से मल्टीप्लाई करें तो वो आ जाता है 81। नेक्स्ट क्या कर लेते हैं, हम इनको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। 6 में से 1 माइनस करें तो बाकी आ जाएगा 5। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, नेक्स्ट पेयर डाउन ले आते हैं। तो नेक्स्ट पेयर है आपके पास 8 6। तो 8 6 यहाँ पे आके क्या बन गया 5 8 6। स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, हम इस 9 नंबर का क्या कर लेते हैं, डबल कर लेते हैं। तो अगर हम 9 को 9 के अंदर ऐड करें तो वो आ जाएगा 18 आ गया। अब नेक्स्ट हम लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ पे एक ऐसा डिजिट लिखेंगे जिसको उसी डिजिट से मल्टीप्लाई किया जाए।
वो 586 के नियरेस्ट आ जाए। सो स्टूडेंट्स, अगर हम 183 को 3 से यानी 183 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो वो आ जाता है 549। अगर हम 184 को 4 से मल्टीप्लाई करें वो आ जाएगा 736, जो कि इस नंबर से क्या है, ग्रेटर है। सो हम यहाँ लिख लेते हैं 183 को अगर हम 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो वो आ जाएगा 549। नेक्स्ट हम लोग क्या कर लेते हैं, इनको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। सो 6 में से 9 सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते तो यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे, कैरी। 16 में से 9 माइनस करें तो वो आ जाएगा 7, और बाकी क्या बचेगा यहाँ पे 7। 7 में से 4 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 37। अब नेक्स्ट क्या कर लेते हैं, इस पेयर 2 4 को हम लोग डाउन ले आते हैं तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा 3724। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, सबसे पहले ये फर्स्ट 2 डिजिट आपके पास एज इट इज़ लिख लिए जाएंगे। ये 3 होगा, जो थर्ड डिजिट होगा, जो न्यू डिजिट हमने यहाँ पे लिखा है उसको हम क्या कर लेते हैं, डबल करने से आ जाएगा यहाँ पे 6। अगेन वही काम करेंगे, यहाँ पे हम एक ऐसा डिजिट फाइंड आउट करेंगे कि उसको उसी से मल्टीप्लाई किया जाए तो वो इसके नियरेस्ट आ जाए। सो स्टूडेंट्स, अगर हम 1861 के साथ 1 को मल्टीप्लाई करें तो वो आ जाएगा 1861। इसी तरीके से अगर हम 1862 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो वो आ जाएगा 3724। तो किसके इक्वल आ गया, 3724। तो इसी के इक्वल आ गया यहाँ पे। तो हम यहाँ क्या लिख लेंगे, 1862 को किससे मल्टीप्लाई किया, 2 से मल्टीप्लाई करने से क्या आ जाएगा 3724। अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या कर लेते हैं, इनको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो सब्ट्रैक्ट करने से क्या आ गया, 0 आ गया। सो स्टूडेंट्स, द स्क्वायर रूट ऑफ 0.00868624 इक्वल टू 0.0932 एंड दिस इज योर आंसर। So students, in the same way you can do the remaining parts of the question number 2. That's all for today. Allah Hafiz.